गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं पादप जगत प्लांट किंगडम को। लास्ट वीडियो में हमने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर को देखा था। आज भी हम ब्रायोफाइटा के कुछ ऐसे कैरेक्टर को देखेंगे, मतलब उनकी सिमिलरिटीज़ जो होती हैं, समानताएं असमानताओं को देखेंगे एल्गी के साथ, शैवालों के साथ, उनको कंपेयर करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम वैसे बात करेंगे। बेसिकली जो आज का आपका लेक्चर है वो आपकी एनसीईआरटी से नहीं है, मतलब है एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाकर नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आपने आज का जो लेक्चर है उसको अपनी नोटबुक में नोट करना है। आप कॉपी लेकर बैठेंगे, पेन को लेकर बैठेंगे, जो जो बोला जा रहा है उनको अच्छे से लिखिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, सब लोग अपने नोट्स खुद से बनाइए। कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहिए कि मैम पीडीएफ दे दीजिए, हम उससे पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें उस कोचिंग से नोट्स मिल रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा करें। कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सब ने अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। सब ने खुद से अपने नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स हम खुद से बनाते हैं, हमें एक बार इतना पढ़ा हुआ याद नहीं रहता जितना हम लिख कर उसको याद अच्छे से करते हैं। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप पर्सनली क्या सोचते हैं ये आपको पता होगा। ठीक है, आपने खुद से बनाने हैं, ये सजेस्ट कर रही हूँ मैं आपको। टीचर का इंस्ट्रक्शन मानना बहुत अच्छी बात होती है। बच्चों के लिए टीचर कभी भी गलत चीज़ नहीं बताता। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और, नीट डिजिटल जो क्लासेस है वहाँ पर आपने, वो मेरा ही चैनल है, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़। मैं मानती हूँ वो इनफ है आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए। मतलब हम जब क्वेश्चन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो हम चारों ऑप्शन पर अगर बात कर रहे हैं तो हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मतलब कोई भी आप नीट के आप पैटर्न को देखेंगे तो कोई भी पेपर तैयार होता है तो वो पहले से ही जो पेपर होते हैं उन्हीं से तैयार होता है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर। हमें पता है बेस तो हमारा एनसीईआरटी है, उसी से पढ़ना है। तो आपको वहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर कम्युनिटी पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और चीज़, वहाँ पर बच्चे, जब मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करवा रही हूँ तो वहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं मैम उसको हिंदी में कराइए। देखिए, हिंदी में कराने, मेरा हिंदी से आपको थोड़ा सा मैं अलग ले जाना चाह रही हूँ। मतलब आपने अब हिंदी पर ही डिपेंड नहीं रहना है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपने हिंदी पर डिपेंड नहीं रहना है। मैं वो सीरीज़ इसीलिए आपको इंग्लिश में, मैं चाहती हूँ उसको हिंदी में भी प्रिंट करके आपको दे सकती हूँ, लेकिन आपको वो क्वेश्चन सीरीज़ हिंदी में ही इंग्लिश में ही करनी है। उसका रीज़न ये है, देखिए, आप जब तक पढ़ेंगे ही नहीं इंग्लिश में, इंग्लिश 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 करके, तो आपको नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं बायोलॉजी के अंदर जो हम देखते हैं सीधे वर्ड इंग्लिश में पूछा जाता है, वहाँ पर हिंदी का काम नहीं होता। तो हमने उन चीज़ों को समझना है, मतलब इतना समझना है हमने सिर्फ उसको कि हम समझ जाएं कि हमसे पूछा किस चीज़ के बारे में जा रहा है। हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को लेकर अपना क्वेश्चन गलत ना करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार उस क्वेश्चन सीरीज़ को ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, जैसे एग्जाम्पलर कराया है आपको, उसको ऐसे ही सॉल्व करिए जैसे मैंने इंग्लिश में कराया है। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रही हूँ। मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही करती हूँ ना, इंग्लिश में तो नहीं बताती। तो आप जब वहाँ पर समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो हैं वो आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसमें मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ पढ़ने का काम है। आपको पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, वो हमारी प्रॉब्लम है, हमने देखना है। वो चीज़ एक टीचर को देखना होता है, किस वे में पढ़ाना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बच्चों को क्या जानना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चैप्टर में 2-2 घंटे के, 5-5 घंटे के 10-15 लेक्चर ले लूँ, उसको ही पढ़ाती रहूँ। ब्रायोफाइटा अगर मैं पढ़ाऊँ आपको तो पूरे 10 लेक्चर उस पर ले सकती हूँ ब्रायोफाइटा पे, बट वो हमारे काम का नहीं है। हमें जो हमारे काम का है सिर्फ वही पढ़ना है। और जो थोड़ा ऐसा होगा एनसीईआरटी से बाहर होगा तो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूँगी और अच्छे से समझा दूँगी, तो क्या वहीं पर समझ जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ क्या है, कैसे करके। आपको मैं हूँ ना, मैं वहाँ पर समझा दूँगी। ठीक है, बस आपने वहाँ पर जाके चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बैठ गए सब, अपना कॉपी पेन लेके बैठ गए ना, सबने नोटबुक ले ली। चलिए फिर आज हम देखेंगे ब्रायोफाइटों को। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक चीज़ देखिए, ब्रायोफाइटा के अंदर अगर हम प्लांट किंगडम के अंदर देखें तो सबसे पहले जो विकसित हुए हमारे वो थे शैवाल। ठीक है, जैसे एनिमल्स की तरह प्लांट का भी जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ हुआ है, पानी के अंदर हुआ है। हमने देखा शैवाल क्या थे, एक्वाटिक थे, मतलब जलीय थे। ठीक है, दूसरा फिर आते हैं उसके बाद ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा, उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइटा, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म, फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, फिर आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म। ठीक है,
यही इनके विकास का क्रम है, मतलब ऐसे ही इनका विकास हुआ है। सबसे पहले शैवाल बने, फिर ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब जब आगे 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 चीज़ें बनती जाती हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे हुआ है। सबसे पहले हमने देखा शैवाल। शैवाल जो थे वो हमारे सबसे पहले प्लांट थे, सबसे निम्नतम टाइम के। हमने उन्हें देखा वो जलीय थे, और वहाँ पर क्या था हमारा, वहाँ पर जो प्लांट बॉडी थी, जो पादप काय था उनका, वो था थैलॉइड, थैलस प्रकार का। थैलस से मीनिंग आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। थैलस का, थैलॉइड का मीनिंग होता है कि कोई भी शरीर को जड़ पत्ती तने में भिन्नित नहीं कर सकते उसको, वो थैलस टाइप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं कि ये हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस से मतलब क्या हुआ, मतलब उभयचर, उभय जलचर, ऐसे ही बोलते हैं उभयचर, ठीक है। तो एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, मतलब देखिए सबसे पहले एनिमल जो जल से निकलकर टेरेस पर आए, मतलब स्थल पर आए, वो थे हमारे एम्फीबियंस। तो इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जा रहा है। इसका मतलब ये जल से निकलकर पहले तो जलीय थे, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये स्थल पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्वाटिक के भी एग्जाम्पल हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। समझ में आई बात। हम पढ़ेंगे आज ब्रायोफाइटों का। जो कैरेक्टर बताती हूँ टू द पॉइंट, उनको नोटबुक में नोट करिए, अच्छे से उसको पढ़िए। चलिए फिर देखिए, शुरू करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, ब्रायोफाइट को। ब्रायोफाइट, अब देखिए फर्स्ट आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो मेन जनरेशन होती है, वो होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि वन क्रोमोसोम सेट होता है, मतलब जोड़े में नहीं होता है, ठीक है। हैप्लॉइड होती है, वो क्या होती है ब्रायोफाइटा की, गैमीटोफाइट, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं युग्मकोद्भिद, ठीक है। ध्यान रखना है, युग्मकोद्भिद होता है। अब वो क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी होती है। जबकि स्पोरोफाइट जो होता है, जिसको बीजाणुभुद कहते हैं, वो होता है हमारा 2n होता है, मतलब डिप्लॉइड होता है। और वो क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है एक जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन के ऊपर, मतलब गैमिटोफाइट के ऊपर, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, जो मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स होते हैं वो होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फर्स्ट होगा हमारे टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के अंदर, टेरेस्ट्रियल का मतलब सबसे पहले ये बाहर आए थे, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो मॉस होते हैं, मॉस के अंदर ही कॉमनली मॉस होते हैं। मॉस मतलब, अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, इनको डिवाइड किया गया है लीवर बर्ड और मॉस के अंदर। जो लीवर बर्ड होते हैं वो ब्रायोफाइटा में भी, मतलब निम्नतम टाइप के लीवर बर्ड होते हैं। अब ब्रायोफाइट के अंदर भी तो कोई पहले बना होगा, तो लीवर बर्ड्स पहले बने थे। उनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, मतलब उनको हम भिन्नित नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉस होते हैं उनकी बॉडी होती है, एक वर्ड याद रखना है, फॉलियोज। फॉलियोज का मीनिंग होता है कि इनको जड़ पत्ती तना में भिन्नित नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास जड़ जैसी संरचनाएं, पत्ती जैसी संरचनाएं और तने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया। अब एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आर्किगोनिएट, ये जो होते हैं ये होते हैं आर्किगोनिएट। चलिए इस चीज़ को बाद में देखेंगे। दूसरा होता है, ये होते हैं एट्रैक्योफाइट्स, मतलब बंडली, मतलब यहाँ पर एट्रैक्योफाइट होते हैं, मतलब इनमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। वेस्कुलर बंडल अगर हम प्लांट किंगडम के अंदर देखेंगे तो वेस्कुलर बंडल सबसे पहले पाए जाएंगे टेरिडोफाइट के अंदर, ठीक है। टेरिडोफाइट के अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, मतलब ये एट्रैक्योफाइटा होते हैं। ट्रैक्योफाइटा के होते हैं, ट्रैक्योफाइटा होते हैं हमारे टेरिडोफाइट से लेकर जिम्नोस्पर्म तक के। टेरिडोफाइट्स उनको बोलेंगे जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल होंगे। वेस्कुलर बंडल क्या, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। दूसरा एक्वाटिक होते हैं कुछ ब्रायोफाइट्स, अभी हमने देखे टेरेस्ट्रियल होते हैं मोस्ट ऑफ द, लेकिन कुछ एक्वाटिक भी होते हैं। उसका एग्जाम्पल आप देखिए, रियला होता है, एग्जाम्पल देखेंगे तो रियला होता है। दूसरा होता है हमारा रिक्सिया, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। रिक्सिया फ्लूटेंट जो होता है ये जलीय हैं, ये मतलब जल में पाए जाते हैं। कुछ सेप्रोफिटिक भी ब्रायोफाइटा होते हैं, कुछ एपिफाइटिक ब्रायोफाइटा भी होते हैं। हमने सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम्पल हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। हमने ध्यान रखना है कि कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, मतलब सेप्रोफाइटिक का मतलब जो डेड डिके मैटर पर ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो मतलब सड़े गले पदार्थों पर से अपना भोजन लेते हैं। और क्या होते हैं एपिफाइटिक, मतलब दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरली जो अगर हम अब इसकी एक डेफिनेशन लें, एक परिभाषा को देखें कि क्या होगी, तो देखिए क्या होगी। सामान्यतः ब्रायोफाइट जो होते हैं वो स्थलीय होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब असंवहनीय होते हैं, मतलब उनमें बंडल नहीं पाए जाते हैं जो वेस्कुलर बंडल होते हैं।
और ये क्या होते हैं, जो शेडी प्लेसेस, छायादार स्थान होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। ये सब आपकी एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ठीक है। कहाँ होते हैं, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, मतलब होते तो स्थल पर हैं लेकिन वहाँ पर भी क्या होते हैं, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। एक चीज़ और, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, अनुक्रमण क्या होता है। देखिए अनुक्रमण का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, अनुक्रमण का मतलब है कि अगर हम देखें प्लांट सक्सेशन, अगर हम जहाँ पर आज बहुत बड़े बड़े जंगल को देख रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे ही थोड़ी है कि जंगल उग जाएगा वहाँ का। कैसे होता है, जैसे अगर वहाँ पर सबसे पहले उगेंगे मॉसेस जो होते हैं, सबसे पहले वो आएंगे, लाइकेन मॉसेस, फिर वो रिप्लेस होंगे, दूसरे आएंगे उससे हायर टाइप के, फिर वो रिप्लेस होंगे, फिर हायर टाइप के, फिर ऐसे करके एंजियोस्पर्म। मतलब अनुक्रमण प्लांट सक्सेशन होता है, प्लांट के जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका, ठीक है। अनुक्रमण का मीनिंग समझ आया। अनुक्रमण का मीनिंग प्लांट अनुक्रमण, पादप अनुक्रमण को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आज बहुत बड़े बड़े हमें जंगल दिख रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले मॉसेस ही बने होंगे, ब्रायोफाइटा ही बने होंगे, उसके बाद दूसरे जो पादप हैं वो सामने आए होंगे, ठीक है। आज ऐसे ही नहीं बना, मतलब जंगल वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह इनको बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्लांट अनुक्रमण है, मतलब पादप के जीवन को आगे बढ़ाने का, ठीक है। अब देखिए आगे, सबसे बड़े ब्रायोफाइटा का आपने नाम लिखना है तो वह है डॉसोनिया फॉन्टिनेटिस। स्मॉलेस्ट सबसे छोटे का लिखेंगे तो वो है जूपिसिस, ठीक है, जूपसिस आपने लिखना है। अगर हम देखें तो बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट भी जो हैं उन्होंने काम किया है हमारे ब्रायोफाइटा के ऊपर। जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, आपने ज़्यादा, बहुत सारों ने काम किया है, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं रखने, सिर्फ दो नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, SR कश्यप और राम उदार, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है हमने, ठीक है। अब लीवर वर्ड्स जो होते हैं मैंने आपको बताया वो लोअर टाइप के होते हैं, मतलब उनमें उनकी बॉडी जो होती है थैलॉइड होती है, और मॉसेस जो होते हैं वो थोड़े से एडवांस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब दूसरी चीज़ देखिए, तो ब्रायोफाइटा होते हैं वो एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, मतलब उनमें भ्रूणबद्ध होते हैं, भ्रूण पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। जबकि हम एल्गी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता। उसका रीज़न है एम्ब्रियो में वो जो जाइगोट होता है, एम्ब्रियो के अंदर जो जाइगोट होता है उसमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और जहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा वहाँ पर हमारा एम्ब्रियो भ्रूण नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना है, जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होता है, मतलब एम्ब्रियो जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, शैवाल के अंदर होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन, ध्यान रखना है। इसलिए वहाँ पर एम्ब्रियो नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है। मतलब सबसे पहले जो एम्ब्रियो बना होगा वो कहाँ पर बना होगा, वो हमारा बना है ब्रायोफाइट के अंदर। सिंपलेस्ट टाइप का एम्ब्रियो कहाँ पर पाया जाता है, हमारा ब्रायोफाइट के अंदर, ठीक है। लैंड प्लांट्स होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं, मतलब असंवहनीय होते हैं, टिश्यू होते हैं, और इनके पास क्या होता है, यहाँ पर वेट, ब्रायोफाइटा के अंदर जो जड़ें होती हैं, मतलब जड़ जैसी तो संरचना कुछ नहीं होती है, जड़ जैसी होती है, मतलब जड़ें नहीं होती हैं, वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, ट्रू जड़ें नहीं होती हैं, तो उनको क्या हम बोलते हैं, राइजॉइड्स। आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, उसको देखिए, ठीक है। दूसरा देखिए, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन यहाँ पर क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। जबकि हम देखेंगे जो एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन थे वो क्या थे, एक कोशिकीय थे, बहुकोशिकीय नहीं थे। बहुकोशिकीय के कहाँ पर है, यहाँ पर है ब्रायोफाइटा के अंदर। वहाँ पर एक्सेप्शन, अपवाद क्या था उसका, कारा एल्गी थी, ठीक है। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं स्त्रीधानी, जबकि मेल जो होता है उसको बोलते हैं पुंधानी। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम जब आगे टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके विकास में कर्मणी स्त्रीधानी जो होती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में हमें पता है वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, असंवहन ऊतक नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब देखिए, अब हम समानता देखते हैं इनकी शैवालों के साथ। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, शैवालों के साथ समानता, असमानता, टेरिडोफाइट के साथ समानता, असमानता, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं शैवालों से समानता। अगर शैवालों से इनकी हम समानता देखें तो थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, हमें पता है लीवरवर्ट्स में थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। जो इनकी जनरेशन होती है, मतलब मेन प्लांट बॉडी तो इनकी क्या होती है, युमुकोद्भिद होती है, गैमेटोफिटिक होती है, मतलब हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जड़ें अनुपस्थित होती हैं, वहाँ पर भी जड़ें अनुपस्थित होती हैं। वैस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक जो होते हैं वो यहाँ पर भी अनुपस्थित होते हैं और वहाँ पर भी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। फ्लैजलेट मेल गैमेट्स होता है। फ्लैजलेट मेल गैमेट का मतलब होता है कि अगर जो मेल गैमेट है वो तैरकर फीमेल गैमेट के पास जाता है, फीमेल युग्मक के पास जाएगा, ठीक है। और वाटर क्या होता है, एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ध्यान रखना है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में जो है जल जो है आवश्यक होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए, ठीक है। अगर हम देखें असमानता क्या होती हैं, तो असमानताओं को देखें
तो असमानता होगी यहाँ पर। जो मोस्ट ऑफ द एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जबकि हमने देखा जो मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा होते हैं, ज़्यादातर जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो होते हैं स्थलीय, मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं। नो डिवीज़न होता है, कोई डिवीज़न नहीं होता है इनमें, और एल्गी के अंदर कोई लेवल ऑफ डिवीज़न देखने को नहीं मिलता है, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर हमें देखने मिलता है। एल्गी में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो होता है वो आइसोगेमस टाइप का होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी, अंडयुग्मकी टाइप का होता है। लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर हम देखते हैं तो वो सिर्फ अंडयुग्मकी टाइप का होता है। यूनिसेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक कोशिकीय जनन अंग होते हैं, जबकि यहाँ पर बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और एक जैकेट से घिरे होते हैं, स्टेराइल वंध्य जैकेट से घिरे होते हैं, ठीक है, जो उसकी सुरक्षा करती है, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक कोशिकीय होते हैं और किसी जैकेट से घिरे नहीं होते हैं, अगर हम अपवाद कारा को छोड़ दें तो, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर एम्ब्रियो का भ्रूण का दिख रहा है हमें कि भ्रूण बन रहा है, जबकि एल्गी के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर भ्रूण नहीं बनता है। वहाँ पर भ्रूण ना बनने का कारण क्या है, वहाँ पर जो जाइगोट होता है उसके अंदर म्योसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि यहाँ पर माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होगा तो यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, ठीक है। यह असमानता और समानता अच्छे से नोट करनी है, यह इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है, सीधे सीधे कोई आपसे ये पूछने नहीं बैठा है वहाँ पर कि चलो भाई शुरू हो जाओ, ब्रायोफाइटा के लक्षण बता दो, एल्गी के लक्षण, वो सबको पता होता है। सब बच्चे जब इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सबको पता है, लेकिन हमको कंपैरिजन में भी ध्यान रखना है। प्लांट किंगडम को पूरे क्वेश्चन कैसे आता है हमने ये समझना है। हमने ऐसे ही पूरे एनसीईआरटी को तो अच्छे से पढ़ना ही है, साथ में क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है यहाँ सर वो समझना है, ठीक है। समझ में आया? एक एक चीज़ को आपने अच्छे से लिखा होगा। मैं अगले लेक्चर में आपसे ज़रूर क्वेश्चन करूँगी। लास्ट वीडियो में तो किया होगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, तभी मतलब लेक्चर को लेने का मन नहीं करता है, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। कोई भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे उस लेक्चर को देख रहे हैं, मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि कितने बच्चे उस लेक्चर को देख रहे हैं, कितने उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ये फ़र्क पड़ता है, इसी से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है आगे कि हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर लाएँ, आपको और अच्छी चीज़ें ऐसे दिखाएं कि जैसे आप बहुत बड़ी कोचिंग से कोचिंग कर रहे हैं। आपको ऐसा फील होना चाहिए, जब आप उनसे अपने नोट्स मैच करें तो आपको कहीं कोई कमी ना लगे कि हमारे नोट्स में कमी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ दूसरों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अब मेरे क्वेश्चन के आंसर का ज़रूर रिस्पॉन्स देना है। मैं सबका आंसर देखती हूँ, सबका कमेंट भी देखती हूँ, आपने उसका रिस्पॉन्स करना है। दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर हम क्वेश्चन सीरीज जो शुरू कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से में से नहीं है और वो पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, हम वहाँ पर वो सब कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।